देख लिए अपनी चहेती के करतूत। हाँ। नाक कटा दी सबके सामने तुम्हारी। इज्जत इज्जत इज्जत, सारी इज्जत के इल्जाम तो मुझ पर आते हैं। तुम्हारी लाडली ने सबके सामने क्या किया है? कुछ नहीं बोली तुम। और जावियार साहब लेते हुए चले गए घसीटते हुए, और वो जावियार को देख रही हैं। अल्लाह, ये मुझे कहाँ लेके जा रहे? ऐसे इतनी अच्छी एक्टिंग, आगे जाके गिर पड़ी। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और तुम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ी, डर गई पीछे। क्या चमाट मारा है सबके सामने तुम्हारे घर को, तुम्हारे इज्जत को, और तुम्हारे मरे हुए बेटे के नाम पर। अब लकीर पीटने का क्या फायदा है? निकाह के बाद वो अपनी बीवी को साथ ब्याह के ले गया। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे पड़ेगा भी क्यों? तुम्हारी लाडली बड़े घर की बहू बन गई, उसको बड़े घर में ब्याह दिया ना तुमने, और बड़े लोग मैडम बनेंगी, मैडम। तुमने तो अच्छा कर दिया उसके लिए। हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? भाई, तुम वैसे भी सोहा से जान छुड़ाना चाहती थी ना। अब वो यहाँ से रुखसत होके चली गई तो तुम्हें क्या मसला क्या है आखिर? और सच पूछो, मैंने इसलिए जावियार को कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा कि निकाह हो चुका है, वो उसकी शरई बीवी है, वो साथ ले जा रहे, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? और दूसरी बात ये, मर्द जात है, खुदा ना खास्ता मैं कुछ कहूँ, उसको बुरा लग जाए, वो अना पे ले ले, तो बच्ची की अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि खामोश रहूं। तुम खामोश इसलिए नहीं रही कि तुम्हें बेहतर लगा, तुम खामोश इसलिए रही क्योंकि तुम्हें कमजोर औरत और एक अनापरस्त आदमी की आवाज और उसकी शख्सियत के आगे तुम्हारी आवाज निकली नहीं। ये क्यों नहीं बोलती? चीखते चंगारते हुए चला गया सबके सामने वो, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। भाड़ में जाए तुम्हारी लाडली सोहा, और भाड़ में जाए वो जावियार। मुझे मसला है, ये घर कैसे चलेगा, हमारा क्या होगा, क्या करेंगे? अरे भाई, हो जाएगा हमारा भी कुछ ना कुछ। जहां इतनी जिंदगी गुजर गई, वहां बाकी भी गुजर जाएगी। मैं भी कोई नौकरी देख लूंगी, तुम भी कोई नौकरी कर लेना। क्या? मैं क्यों करूंगी नौकरी? नौकरी करनी होती तो इस रियाज से आतना मर रही होती मैं वहां पे। तुम्हारी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी भी बहुत है अम्मा। मैं अपनी जिंदगी को नौकरी करके खत्म नहीं करूंगी। बहुत सी जिंदगी गुजारनी है मुझे अभी। हाँ, तो घर बसाना तो तुम्हारे बस की बात नहीं, इसीलिए घर चलाने का कहा है मैंने तुम्हें। देखो बेटा, तुम कोई नौकरी कर लेना, और रियाज जो भी कह रहा है ना, उससे बात करो, उसकी बात मान के सुलह कर लो, और उससे कहो कि उमर अब मेरे साथ रहेगा। जब तुम खुद जिम्मेदारी उठाओगी ना उमर की, तो रियाज को भी कोई मसला नहीं होगा अब उमर की जिम्मेदारी उठाने में। देखो, उसके सोहा के आगे पीछे तो कोई नहीं था ना, लेकिन तुम एक माँ हो, और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हें वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बेटी किसकी जिम्मेदारी है? और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे वो शादी रखनी होती ना तो मैं रखती। तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। भाड़ में गया रियाज, और भाड़ में गई है शादी। तुम भी कोई नौकरी कर लेना। तुमने क्या किया जावियार? क्या किया है मैंने? अपनी बीवी को अपने साथ अपने घर लेकर आया, उसमें क्या गलत? ये क्या तरीका है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब पहले से तय था कि कुछ दिन बाद रुखसती होगी, तो सबके सामने हमें शर्मिंदा क्यों किया? तुम तो सोहा को ले आए, अब हम लोगों को क्या जवाब दें? अभी तो इब्तिदा है सर,
आगे आगे देखो क्या होता है। तुम जाओ, आराम करो, मैं संभाल लूंगा उसे। साविया, सुहा तुमसे पहले ही नाराज है, इस तरह करने से तुमसे सुलह कर लेगी। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? तुम हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, हो रही है, मैं खुश हूं, तुम्हें खुश होना चाहिए। पहली दफा तुम्हारे फैसले से मुझे कोई खुशी नहीं होगी। वैसे माफ करना ज़ाविया, मैं ज़ारा की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले तुम हमें एतमाद में ले सकते थे। अगर तुमने हमें इस रिश्ते में डाला ही था तो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत ही रख लेते यार। मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, मैं अपने फैसले पर कायम था। रुखसती से कुछ देर पहले मुझे सखी आंटी की कॉल आई थी। हेलो। आप बेटा ज़ाविया? जी बात कर रहा हूँ। हाँ, बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात का मतलब गलत मत समझना। मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि मुझे लगता है अगर आज मैं खामोश रही तो सोहा अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर लेगी। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ तुमसे ज्यादा उसे इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता और ना ही कोई चाह सकता है। लेकिन वो बेवकूफ लड़की ना इस रिश्ते को खत्म करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ देगी। बेटा उस बच्ची ने पूरी जिंदगी बहुत तकलीफें और दुख उठाए हैं और मैं नहीं चाहती कि वो मुखलिस लड़की हमारी जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी जात को बिल्कुल भुला दे। इसलिए मैं खुद तुम्हें इजाजत देना चाहती हूँ कि तुम आज निकाह के बाद उसे साथ ही रुखसत करवा के अपने ले जाओ बेटा। और तुम इसे एक माँ की इल्तिजा समझ लेना।